भाई आप जब जन्नत में जाएंगे ना, अगर मुझसे पूछें जन्नत में जाके जो आप इस सबसे शिद्दत की ख्वाहिश है ना, वो अल्लाह का दीदार है। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी, और वो होगा जी होगा, आप इसके कायल हैं जी, कुरान में लिखा है। मैं शिया उलमा को कहता हूं, मैं ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजता हूं जिसमें मुझे मेरे रब का दीदार ना हो। मैंने तो जिंदगी काटी इसमें, मैंने उस जन्नत को लेके क्या करना है? ये रद्दी की टोकरी में इनका अकीदा फेंकना चाहिए जो ये कहते हैं कि दीदार नहीं होगा। दूसरी तरफ ये आपको कहानियां कराते हैं कि मौला अली उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देख ना ले। फिर कहते हैं नहीं वो दिल की आंखों से देखते थे, तो देखना तो साबित हो गया ना, बकौल तुम्हारे भी। ये तुम्हारी टेंशन है कि इन आंखों से या दिल की आंखों से दीदार इलाही नहीं है ना, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं अल्लाह, अगर अल्लाह का दीदार नहीं है। जी नाज़रीन, निहायत दिलचस्प गुफ्तगू की मिर्ज़ा साहब ने। इमाद भाई इस पे इंशाल्लाह आप भी अभी कुछ बयान करेंगे, मैं भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें बयान करूँगा, लेकिन इससे पहले इमाद भाई, इससे पहले अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे अकीदे पे, रद्दी की टोकरी में जाएगा वगैरह वगैरह, और ये खुदा का दीदार करना चाहते हैं। वो अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इनके यहाँ साबित है, तमाम के यहाँ साबित है कि खुदा जो है वो ये खुदा को देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। ठीक है, ये मिर्ज़ा साहब ने बात की। अब चलते हैं अगले क्लिप की जानिब, उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू रखेंगे इसके ऊपर। मिर्ज़ा साहब ने खुद क्या बयान किया, क्लिप पे बादी, क्लिप पे रोयत खुदा दुव्वुम। और फिर अम्मा आयशा ने कहा ये तो अल्लाह के नबी की बात मैंने तुम्हें सुनाई ना। अब फिर कहा मसरूक, और तू कुरान नहीं पढ़ता? सूरतुल अनाम आयत नंबर 103, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। आंखें उसका इहाता कर ही नहीं सकती, वो आंखों का इहाता करने वाला है। वह हुवल लतीफुल खबीर, और वो अल लतीफ है, अल खबीर है। बुरा ना मनियो, शिया सही कहते हैं इस मसले से, शिया का यही मौकिफ है। वैसे उनके अकायद के अंदर बहुत बिगाड़ है, लेकिन इस मसले में उनका मौकिफ ठीक है। बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक है कि अल्लाह ताला को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और अम्मा आयशा ने वो आयत कोट की, अल्लाह के नबी से भी पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा साहब के जो है वो दो रुखी चेहरा मुलाहजा किया। एक जगह पे कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि पता चल गया ना बाद में, ये पहले का जो क्लिप है जहाँ पे इनकार कर रहे हैं उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, इतना इल्म नहीं था। खैर अब भी नहीं है, वो भी हम आपके खिदमत में रखेंगे। इमाद भाई, मैं एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ आज की इस नशिस्त में। आप प्रोग्राम के बाद जो है ना वो मेरे हाथों का बोसा लेंगे कि भाई मैं क्या चीज़ निकाल के लाया हूँ। मैं ये कि आप एक तोहफ़ा पेश करें, उसके लिए एक मुकद्दमाती बात करूँ। हाँ, नहीं, इसको पहले क्या है वो, ये खुद इन दो क्लिपों में आप देखें, जो मैं भी इंतज़ार कर रहा था। ये जब कह रहे थे ना कि नहीं ये शियों का अक़ीदा ठीक नहीं है, मैं समझता शायद ये भी एक आयत पढ़ेंगे, कोई रवायत पढ़ेंगे, कोई हदीस पढ़ेंगे कि हम जन्नत में दीदार करेंगे। वो तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। जबकि वो दूसरे क्लिप में जहाँ पे वो अल्लाह के दीदार का इनकार कर रहे हैं, वहाँ पे आयत भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही है ना, आयत भी पढ़ रहे हैं कि ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, और हदीस भी पढ़ रहे हैं, हज़रत आयशा की हदीस भी पढ़ रहे हैं। जब यहाँ पे कहते हैं नीशियों का अक़ीदा ठीक नहीं, यहाँ पे ना आयत है ना हदीस है, ख्वाहिश है हमारी ख्वाहिश है कि हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे। अब आप सवाल है, मैं इमाद भाई आपसे सवाल है, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, जन्नत में हम देखेंगे खुदा को। और ये अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात की भाई, रोयत तो है ना, शिया मानते रोयत है, बसरी है, रोयत तो साबित हो गई। रसूलुल्लाह ने खैबर में अपना गदीर पे क्या फरमाया था, मौला। आप मानना क्या लेते हैं? बेहतरीन आप लेते हैं औला भी तसर्रुफ, तो अब हमको मौला तो मान गए ना, मौला तो मान गए। किस कदर बचगाना गुफ्तगू है, रोया साबित हो गई भाई, फिर तो मौला भी साबित हो गया। मौला तो कहा है ना वहां पे, तुम ठीक है दोस्त है, छड्डो दोस्त नू, हम कहते हैं रोयते कल्बी है, कहते छड्डो रोयते कल्बी नू, रोयत तो साबित हो गई ना, मानते तो तुसी भी हो ना, बस काफी हो गया जी, ठीक हो गया। मैं यही कहूँगा, बेहतरीन बात ये मैं कहूँगा कि ये जो तुम कहते हो कि दोस्त है, वो तुम्हारा मसला है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, तुम्हारा मसला है। मौला तो बन गए ना, मौला बन गए, यही काफ़ी है। हाँ, अगर मैं ऐसे कहूँ तो क्या ये इनकी इल्मी हैसियत देखें, ये बात कर रहे हैं, मौला के मानों पे नहीं आते, इसे नहीं पता इश्तराक लफ्ज़ी और मानवी क्या होता है, इसने पता नहीं है, हम आबादियात नहीं पढ़ रखे। ये मैं ताना नहीं दे रहा मिर्ज़ा साहब, अगरचे आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। मसला क्या, वो दिन रात बैठ के ताने दे रहे हैं, आप एक ताना दे, क्या मुश्किल क्या बनता है? ठीक है, ये कबूल करें। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने अपना अकीदा रख दिया, इन्होंने कहा कि खुदा को हम देखेंगे। अब सवाल यह है कि वो खुदा जिसको हम देखेंगे वो कैसा होगा। ये जो इन्होंने बात की ना खुदा को देखेंगे, वो इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जो है वो अल्लाह को मिराज पे गए देखा। ये बात कहते हैं अल्लाह को रसूलुल्लाह ने ख्वाब में देखा, बात कहते हैं नहीं बेदारी की हालत में देखा, लेकिन इनके यहाँ ये साबित है कि रसूलुल्लाह को देखा और अपनी आँख के जरिए देखा। इस मौजू के ऊपर हम इंशाल्लाह कल जो है जो हमारी लाइव गुफ्तगू होगी उसमें हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़कत एक नमूना आपकी खिदमत पेश करेंगे। अब हम जो खुदा को, हम नहीं मतलब अहले सुन्नत जो है वो कहते हैं हमने खुदा को देखना है, और ऐसी जन्नत में हम लानत भेजते हैं जहाँ पे हमें खुदा का दीदार ना हो। अब वो खुदा होगा कैसे, बिल्ला करे, उस खुदा की कोई सूरत, कोई आप हमें तस्वीर बता सकते हैं कि खुदा कैसा है? ये जो अकीदा इन्होंने रखा है वो इसलिए रखा है
क्योंकि इनकी रिवायात में मिलता है कि खुदा की शक्ल सूरत तो उसकी जो क्या कहते हैं हयात होगी वो कैसी होगी, वो हम आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, आप जो खुदा को देखेंगे बिल्कुल खुदा एक दिखने वाली चीज़ होगी, ठीक है, वो जिस्म रखता होगा। जब हम कहते हैं कि अहले सुन्नत तजसीम के कायल हैं, वो इसी वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जब आप उसको देखेंगे तभी वो काबिल रोयत होगी जब वो जिस्म रखती होगी। यहाँ पे फिर वो मंजूर मेंगल बड़ी बात करता है, मुझे भी याद आया, ठीक है, वो जो ऐसा करके हाँ वो एक मुसल्लस बनाता है, यूं करके पता नहीं बनाता है, मुसल्लस कैसे बनता है। वो कहता है कि देखो ये मुसल्लस है ना, मुसल्लस है, इसके अंदर क्या है, आपने दलील ये पेश की कि खुदा की रोयत में, आप मिसाल के तौर पर मोबाइल देख रहे हैं ना, मोबाइल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जिस्म रखता है, जिस्म है इसकी, एक जिस्म है। मैं इस वक्त हवा को नहीं देख रहा, अगरचे हवा को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे आलात आ चुके हैं कि जिससे हवा का हजम हो, जैसे आप जाते हैं गैस आप नहीं देखते, लेकिन जाते हैं 2 किलो गैस भरवा के लाते हैं, ठीक है, टायर में हवा भरवाते हैं। खमसा हमने कहा है ना, सिर्फ आंख थोड़ी है, ठीक है। अब वो जिस्म है, वो किसी सूरत भी आप उसको दर्क कर सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, अभी हमें जल्दी से गुजरना है। अब एक वो कहता है कि भाई देखो ये मुसल्लस है, इसके 3 कोने हैं, दरमियान में कुछ है, नज़र आ रहा नहीं आ रहा। तो बस तुमने जो कहा था कि जिस्म का मतलब यह है कि नज़र आए, तो भाई ये जो इसके ये 3 कोने तुमने बनाए हैं, तो बस यानी खुदा क्या है, खुदा है सारा लेकिन दरमियान में से खाली है। क्योंकि इनके यहाँ रिवायात हैं कि खुदा होगा लेकिन उसकी औरत नहीं होगी, दरमियान में वो शर्मगाह वाला सिस्टम जो है ना वो नहीं होगा। इनके यहाँ ये रिवायात हैं, वो इंशाल्लाह हम किसी उस पर पेश करेंगे। ज़्यादा क्या वो मंजूर मंगल साहब ने जब ये बयान किया ना, तो नीचे जो उनके बैठे हैं ना, जो बैठ गए हैं वहाँ पे शागिर्दान वगैरह, वो कितना वाह वाह कह रहे होते हैं ना, वो क्या दलील दी है, सुभान अल्लाह की क्या, और पता चलता है वो उस्ताद की हालत है, शागिर्दों की क्या हालत होगी। अच्छा, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब जिस्म बिलाखिर जिस्म होगा, अब जिस्म होगा तो महदूद हो जाएगा, यानी अहले सुन्नत के यहाँ खुदा जिस्म रखता है, महदूद है, ठीक है, क्योंकि जिस्म का लाजमा महदूदियत है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं वो खुदा कैसा होगा। सही सनद रिवायत एक पेश करते हैं, इसके ऊपर अगरचे बहुत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। तलबीसुल जहमिया किसकी है? शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया हर्रानी की। यहाँ पे एक रिवायत नकल करता है। अच्छा जी, खुद वो इब्ने अब्बास से जो है वो कहते हैं कि हल रा मोहम्मद रब्बाहू, क्या मोहम्मद ने अपने रब को देखा? उसने कहा हाँ। वो कहते हैं कैसे देख सकते हैं? वो कहते हैं फ़ी सूरत शाब बिन, एक जवान जो है ना वो की शक्ल में वो खुदा मौजूद था। वो कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास से कहा तो इस आयत का क्या करोगे? ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, इस आयत का क्या करोगे? उसने कहा ठीक है ये आयत भी है, लेकिन एक दफ़ा क्या होता है, इज़ा तजल्ला बेनूर ही, खुदा अपने नूर के ज़रिए तजल्ली करता है। ला युदरिकु शैउन, उस वक्त उसको कोई चीज़ जो है इमाद भाई क्या है, दर्क नहीं कर सकती। ये हाँ, कभी वो नूर के साथ तजल्ली करता है, कभी वो क्या है किसी शख्स की सूरत में आ जाता है। वो कहते हैं कि अब जो ये रोयत है, रोयत आइनी थी, कमा फिल हदीस सही अल मरफू, जैसा कि सही हदीस में आया है, अन कतादा अन अकरमा अन इब्ने अब्बास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु रब्बी फ़ी सूरतिन शाबिन, कि मैंने अपने खुदा को देखा। अब ये अहले सुन्नत का खुदा जिसको मिर्ज़ा साहब जन्नत में देखेंगे वो कैसा होगा? मैं तस्वीर भी निकाल के लाया था लेकिन नहीं दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा इजाफी हो जाएगा। शाबुन अमरदुन, एक नौजवान होगा, लहू वफ़रतुन जादुन कततुन फ़ी रोज़तिन खदरा, वो एक बड़े सरसब्ज बाग में जो है वो एक जवान। अब ये जो वफ़रतुन जादुन कततुन जो है इसका क्या माना है? एक नौजवान जिसके इतने लंबे बाल आगे पीछे, ठीक है, खूबसूरत सा जवान होगा, घुंघरियाले बालों वाला, बड़े लंबे बाल होंगे उसके। कहते हैं मैंने खुदा को इस सूरत में देखा, यानी अहले सुन्नत का खुदा क्या है? घुंघरियाले बालों वाला, नौजवान है, बेरीश है, बड़ा पप्पू किस्म का जो है वो खुदा इन्होंने क्रिएट किया है। वो कहाँ पे होगा? एक बाग में होगा, रसूलुल्लाह ने वहाँ पे देखा। और अब मिर्ज़ा साहब जाएंगे और जब ये लोग जाएंगे तो ये भी इस तरह का इनका खुदा जो है वो इनको देखने को मिलेगा। तो ये है इनके खुदा की हकीकत, और मिर्ज़ा साहब ने खुद इसका इकरार किया, इनकार किया, इकरार से इनकार तक का सफ़र, इनकार से इकरार तक का सफ़र आपने खुद मुलाहिज़ा किया। क्योंकि शख्स जब इसकी बुनियाद इल्म पे नहीं होती ना तो वो इस तरह की ठोकरें बहुत खाता है। अभी आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद हम मिर्ज़ा साहब की चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चलते हैं अगले क्लिप की तरफ।